नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज हम एक विषय में बात करने जा रहे हैं। आज मैं कानपुर की यूनिवर्सिटी में गया, जहाँ पर पत्रकारिता के लिए सब्जेक्ट था कि पिछले 200 साल से लेकर आज जब पत्रकारिता एआई के समय में आ चुकी है, तो इसके बदलते स्वरूप की आवश्यकता क्या है और मेन पत्रकारिता क्या होती है। तो इस दौरान मुझे कई वक्ताओं को मैंने सुना, जिन्होंने बताया कि पत्रकारिता मीडिया नहीं है, पत्रकारिता पत्राचार है। इस प्रकार के जब भाषण मैंने सुने और उस प्रकार से विरोधाभास मैंने पत्रकारिता के विषय में देखा कि सबके अलग अलग अपने वक्तव्य थे, उनमें अपनी अलग अलग सोच थी, जो कि आपका आकर्षण का केंद्र हो सकती है। कुछ वक्ताओं का मानना है कि फटे पुराने कपड़े पहने, कुर्ता डाले, झोला लगाए जो पत्रकार है, वैसे पत्रकार आज के समय में होना कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि पत्रकार की भी इच्छा है कि वो एक महंगी गाड़ी में घूमे, अच्छे से रहे, अच्छे से जीविका चलाने का उसका भी हकदार बनता है। तो ये बात भी उनकी लाजमी लगी। फिर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि आज की भी अगर इस प्रकार की प्रेरणा से पत्रकारिता की जाए, तो फिर आज की जिस प्रकार की पत्रकारिता पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि कॉर्पोरेट पत्रकारिता, चुनिंदा लोगों के विषय में बताना, छापना, उसकी अच्छाइयाँ बताना, इस प्रकार की पत्रकारिता, चीज़ों को छुपाना, उस प्रकार की पत्रकारिता, तो ये सही लगता है। वो जो कर रहे है वो सही है, क्योंकि जीवन यापन करना तो सभी का अधिकार है। फिर अगर पत्रकारिता पे ये क्यों सवाल किया जाता है, तो घूस लेने वाला पुलिस वाला भी सही है, घूस लेकर न्यायालय में आदेश करने वाला भी सही है, और सरकारी विभाग में लेखपाल, कानून गो से लेकर जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे वो सब सही है, अगर इसी की प्रेरणा के साथ अगर काम किया जाए। फिर दूसरा पक्ष सुनते हैं कि पत्रकारिता वृत्ति नहीं है, व्रत है। अब वृत्ति और व्रत में तो अंतर होता है। वृत्ति होती है कि केवल जीवन यापन करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसा अर्जन किया जाता है, उस पैसों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए किया जाता है। व्रत का मतलब होता है कि आप त्याग कर रहे हैं और त्याग के साथ कोई काम किया जाता है। तो पत्रकारिता में उनके वक्तव्य सुने कि वो व्यक्ति नहीं व्रत है, तो इसको अगर समाज से जोड़कर देखा जाए कि व्रत करने वाले लोग फिर विकास कैसे हो पाएगा, लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे। जब अच्छे जीवन शैली को जीने की जब इच्छाएं नहीं होंगी तो आदमी काम करना छोड़ देगा। हर एक आदमी व्रत रखेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इस समय हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पर बीच में हम लोग की मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समाज के गिरते हुए स्तर को भी शायद इन्हीं सवालों से गुजरना पड़ता है। जब आखिरी में वो सब जवाब ढूंढते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं वृत्ति और व्रत में अंतर के बीच के रास्ते को हमें निकालना चाहिए। बिल्कुल व्रत भी नहीं रखा जा सकता है और पूरी तरह से व्यक्ति के लिए भी काम नहीं किया जा सकता है। सबकी सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए और नैतिकता के साथ किया गया काम होना चाहिए। लेकिन चलिए हम लोग पत्रकारिता के विषय में वापस आते हैं। जब पत्रकारिता की बात की जाती है तो हमारे मन में भी, जब सभी वक्ताओं को के सवाल पूछ रहे थे तो कई सवाल हमारे मन में भी, जब उनके सवाल जवाब को देख रहे थे सवाल उपजने लगे हमारे मन में भी। फिर मेरे सवाल इस प्रकार के थे कि इस पत्रकारिता को लेके, क्या पत्रकारिता वर्तमान में चल रही चीज़ों की सूचना है या पत्रकारिता व्यक्तिगत विचार है कि हमारे मन में कोई चीज़ आई है, हम उसको हम लोग प्रकट कर रहे हैं, तो ये पत्रकारिता है।
वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पत्रकारिता नहीं, मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेसी काम है। लेकिन जब आज इतने महान भाव लोगों के साथ बैठा जो योग्य थे, जो कहीं ना कहीं विचार कर रहे थे, किसी चीज़ पे लेकर बात कर रहे थे। आजकल तो वो भी चीज़ें नहीं होती है कि किसी भी विषय में बात किया जाए, फैसले होते। तो क्या पत्रकारिता व्यक्तिगत विचार है कि पत्रकारिता वर्तमान की सूचना है कि किसी की मौत की खबर छाप दी जाती है, कहाँ पे बम गिरा दिया गया उसके विषय में बता दिया जाता है, और व्यक्तिगत विचार उसके लिए क्या पैकेट होते हैं वो लिख दिए जाते हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। या पत्रकारिता सामाजिक विचार है, समाज के लिए विचार है कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए परिस्थितियों को देखते हुए। अगर परिस्थितियाँ देखेंगे तो हम लोग वर्तमान चीज़ों को देख रहे होते, तो फिर हमें इतिहास भूलना पड़ता है। तो इतिहास का, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो था पत्रकारिता का वो इतिहास से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट था, यानी कि इतिहास 200 साल के इतिहास को लेकर आज हम उन सब चीज़ों को से जो सीखे हैं उनके साथ जो आज तक हम लोग एडजस्ट किए, तो एआई के समय में कैसे एडजस्ट किया जाए। तो दोस्तों, सामाजिक विचार के लिए हम परिस्थितियों को देख के विचार करते हैं समाज के लिए, तो फिर हमें इतिहास को भुलाना पड़ेगा, जो वर्तमान परिस्थिति है उसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। यह पत्रकारिता आवश्यकता है। समाज की वर्तमान में क्या आवश्यकता है, बहुत पत्रकारिता है। इस प्रकार के सवाल मेरे मन में आए, जिनके जवाब शायद मुझे आगे भविष्य में ढूंढने पड़ेंगे। दोस्तों, ये केवल पत्रकारिता की बात नहीं है, केवल एक विषय की पत्रकारिता के विषय में आज बहस हुई, डिबेट हुई, लोगों ने अपने वक्तव्य रखे, उसकी बात नहीं है। इस प्रकार के विषय आज हम लोगों के अगल पगल आसपास बहुत से है, जिस पर एक बार विचार इसी प्रकार से होना चाहिए था। जिस प्रकार ये पत्रकारिता पे मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी वजह से मेरे मन में काफ़ी सवाल उपजे, काफ़ी चीज़ें आई। तो एक वक्ता बोल रहे थे कि मीडिया पत्रकारिता नहीं है, पत्राचार पत्रकारिता है। इस प्रकार के जब शब्द बोले जा रहे थे तो मैं कहीं ना कहीं एक क्रांति अंदर से इस विषय में, जबकि ये मेरा विषय नहीं था, अंदर से जागने लगी। और दोस्तों, मेरे जाने का मकसद वहाँ पर केवल इतना था कि जो मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम देवी दत्त अग्निहोत्री थे, उनके द्वारा कलेक्ट किए गए पुराने पेपर आज़ादी के पहले के और आज़ादी के बाद तक, और उनको सजो के जब तक वो जीवित रहे तब तक रखा उन्होंने। उसके बाद मेरे चाचा जो राजकुमार अग्निहोत्री जी है, उन्होंने उनको आज तक सजो के रखा। आज हम 2026 में है। उनको उनकी किसी को पता चला होगा कि इनके यहाँ लाइब्रेरी है, पुरानी किताबें, पुराने पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उन्होंने संपर्क करके किसी प्रकार से हम लोगों के से किया, और उसकी उन्होंने कहा कि वहाँ पे उनको रखा जाएगा जिसको लोग आके देखेंगे। तो पत्रकारिता के विषय था, तो पुराने पत्राचार की भी आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, आप भी सोचिए, और यदि आपको लगता है मेरे सवालों के जवाब आपके पास है तो मुझे बताने का प्रयास कीजिए। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता क्या वर्तमान में चल रही चीज़ों की सूचना मात्र है कि आज जो चीज़ें हुई उन्हें कल पेपर में छाप दिया जाए? या पत्रकारिता व्यक्तिगत विचार है? या पत्रकारिता समाज के लिए विचार है, समाज की क्या आवश्यकता है? या पत्रकारिता स्वयं की आवश्यकता है और समाज को उसमें देखा जा सकता है? तो इन सवालों के जवाब मैं चाहूँगा कि आप मुझे दीजिए। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।